एक सेठ ने जरा सी बात पर अपने मैनेजर को खूब जोर से फटकार लगा दी। उसे बहुत तेज डांट दिया। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। सेठ से तो कुछ कह नहीं सकता था, तो अपना गुस्सा कहाँ निकालता। केबिन से बाहर निकलते ही जो सबसे पहला कर्मचारी उसके सामने पड़ा, मैनेजर ने अपना सारा गुस्सा उस कर्मचारी पर निकाल दिया। कर्मचारी गुस्से से भर गया। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त गेट पर बैठे गार्ड को उसने बिना वजह 4 बातें सुना दी। गार्ड को बहुत गुस्सा आ गया। कर्मचारी से कुछ कह नहीं सकता था। घर गया, बीवी सामने दिखी, बिना वजह खरी खोटी बीवी को सुना दी, उस पर चिल्ला पड़ा। बीवी गुस्से में भर गई। पति को कुछ कह नहीं सकती थी। सामने बच्चा टीवी देखते हुए दिखाई दिया, उसको 2 चमाट लगाई गुस्से में। सारा दिन टीवी देखता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ काम का नहीं है, निकम्मा हुए जा रहा है। उस बच्चे को डांट लगा दी। बच्चा गुस्से में भर गया, तन तनाता हुआ घर से बाहर निकला। सामने रोड पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते पर फेंक दिया। कुत्ता हड़बड़ा कर उठा, भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे पत्थर क्यों मारा। गुस्से में आकर उस कुत्ते ने रोड से जा रहे एक आदमी को काट लिया। जानते वो आदमी कौन था? वो वही सेठ था जिसने मैनेजर को फटकार लगाई थी। और जब तक सेठ जिया वो यही सोचता रहा, मैं तो इस कुत्ते को रोज रोटी खिलाता हूँ, ये मेरे आगे दुम हिलाता है, इसने मुझे उस दिन क्यों काटा। बात समझ में आई क्या? कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने हमारे व्यवहार से न जाने कितने लोग दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे, शायद उनका नुकसान भी होता होगा और हम इस बात से अनजान रहते हैं, क्योंकि हम तो सेठ की तरह अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन ईश्वर सबका हिसाब रखता है, किसी और के द्वारा ही सही, पर जो आपने दूसरों को दिया है वो आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि लोग बिना वजह मुझे परेशान कर रहे हैं, पर याद रखिए जिंदगी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। आपके साथ यदि कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी हमेशा वजह है, और उसकी वजह कोई और नहीं, वो आप और आपके कर्म ही है।